मिस्टर विनायक भालचंद्रा, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल पे। विदाउट फर्दर ड्यू, चलिए सर अब बात करते हैं आपके किताब जैगवार विजन एक्सप्लोरिंग द माइंड्स ऑफ एआई की। मेरा पहला सवाल है सर आपसे, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट दिस बुक? आपको किस चीज ने इंस्पायर किया, इंस्पिरेशन दिया इस किताब को लिखने के लिए? मैं जब था तो कई ऐसे रिसोर्सेस थे जिसके कि एक्सेस नहीं मिल पा रहे थे इजीली एंड मैंने देखा कि इन रिसोर्सेस के एक्सेस के लिए पैसे लगते हैं, कुछ के अमाउंट बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। अब जो मैंने इस बुक को लिखा है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिखा है कि ये रिसोर्सेस में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बहुत ही सिंपल वे में बच्चे को समझाया जा सके। और देखिए, भारत में जो बच्चे होते हैं वो मेनली थोड़े इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को जूझते हैं। तो मेनली मेरा ये टारगेट था कि बच्चों को ऐसा बुक दिया जाए जहाँ की उनको सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, जिसको कि वो यूज़ करके अपने करियर को एनहांस कर सके, एआई को समझ सके, एआई के फ्यूचर्स के बारे में समझ सके, इसके फीचर्स को समझ सके, जो भ्रांतियाँ हैं वो उसको दूर कर सके। मैंने इस बुक को लिखा था कि बच्चों को ये चीज़ें आसानी से समझ में आए और एक मतलब कह सकते हैं कि बच्चों को जो है सारा नॉलेज एक जगह पे मिले, रिसोर्सेस उसको सही जगह पे मिले। एब्सोल्युटली सर। और मेरे और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत बड़ा थैंक यू कि आपने इस बुक को लिखा, थैंक यू सो जो मच। आपके जैसे टीचर्स जो हमारे जनरेशन्स को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के बारे में बताते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। इसके साथ हम बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन में, व्हिच इज़ आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया सर? व्हाट मेड यू नेम दिस बुक जैगुआर विजन? जैगुआर विजन एक बहुत ही यूनिक नेम है, तो आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया इस बुक को इस नाम देने के लिए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये सवाल कई लोगों ने मुझसे करा है। देखिए, जैगुआर जो है शार्पनेस, स्पीड और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। और एक फ़िल्म में डायलॉग था ना कि चीते की नज़र बाज की नज़र, चीते की चाल, ऐसा करके जो था। तो उसमें मैंने देखा कि चीता जो था ना, वो थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब कि अ, चीता वैसे भी मेरा फ़ेवरेट रहा है हमेशा से। तो चीते की जो शार्पनेस, स्पीड और प्रिसिशन है, वो तो मतलब कि मैंने ध्यान में रखते हुए इस बुक का नाम रखा। आपने इस किताब का नाम बहुत ही अच्छा डिसाइड किया है सर। आई एम ग्लैड यू केम अप विद दिस नेम। इसके साथ अगले सवाल पे चलते हैं सर। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है कि सडनली हम लोगों ने एक राइज देखा है एआई से रिलेटेड वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड थिंग्स का। उसके साथ-साथ हम लोगों ने देखा है नए-नए किताब जो एआई से रिलेटेड लिख रहे हैं। तो हाउ इज़ जैगुआर विजन एक्सप्लोरिंग द माइंड्स ऑफ एआई डिफरेंट देन अदर बुक्स इन द मार्केट? दूसरे किताबों से कैसे अलग है आपका किताब? देखिए पलक कि बात क्या है कि मार्केट में कई सारे बुक हैं, ये आप बहुत सही बात कह रही हैं। एआई जिस तरह से रैपिडली बढ़ रहा है तो कई सारे राइटर्स ने बुक को लिख रखा है, कई सारे प्रोफेशनल्स ने लिख रखा है। तो क्या है ना कि थोड़े से उनके लैंग्वेज जो है ना थोड़े टफ है। और चूँकि मैं इस परिवेश में रहा हूँ, बिहार के मुंगेर जिला के धराड़ा जैसे छोटे गाँव से हूँ मैं। मैंने लगभग 10 साल टीचिंग करियर को दिया है, बच्चों को पढ़ाया है, उनके माइंड्स को समझाया है कि वो कितना भी जटिल सवाल हो, यदि उनको छोटे शब्दों में समझाया जाए, संक्षिप्त में समझाया जाए, तो बच्चे ईज़िली उस चीज़ को समझ जाते हैं, चाहे वो मैंने बताया कि कितना भी कठिन हो, वो कर लेंगे। तो मैंने अपने बुक में यही प्रयास किया है कि कॉन्सेप्ट को सिम्प्लीफाई किया जाए, ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेजेज़ में लिखा जाए और सारे लोगों के लिए मतलब कि ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो। चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर प्रोफ़ेशनल हो या फिर किसी भी ऐज के हो, किसी भी ऐज के लोग हो, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने देखिए रियल वर्ल्ड को है ताकि लोग से रिलेट कर सकें और समझ सकें कि एआई एक्चुअली में है क्या, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इसके कैरियर कैसे बनाया जा सकता है, इसमें मतलब एआई का फ्यूचर क्या है। एआई को लेकर के कई सारी जो समस्याएँ हैं लोगों के दिमाग में कि क्या एआई दुनिया पे राज करने लगेगा या फिर ऐसा-वैसा तो। एब्सोल्युटली सर। आई एम ग्लैड कि किसी टीचर ने ये इनिशिएटिव लिए कि स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए, यू नो
किताब को ऐसी भाषा में लिखा जाए कि सारे लोग समझ पाएँ, ना ही सिर्फ़ एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स एंड एवरीबॉडी। तो मैं ये जानना चाहूँगी सर कि आपके बुक के टारगेट ऑडियंस कौन है? हू शुड रीड दिस बुक? कौन लोग पढ़ सकते हैं? बहुत अच्छा-सा सवाल है। देखिए कि सबसे बड़ी बात क्या है कि एआई मतलब कि जो ये बुक मैंने लिखा है, ये सारे ऐज के लोगों को ध्यान में रखते हुए लिखा है। छोटे-छोटे बच्चे भी इसको समझ सकते हैं, जो प्रोफ़ेशनल पढ़ रहे हैं या फिर जो प्रोफ़ेशनली वर्क कर रहे हैं या फिर जो केवल क्यूरियस है, जानना चाहते हैं एआई को कि एआई क्या है, कैसे काम करता है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेजेज़ में मैंने इसमें लिखा है ताकि सारे लोग इसको समझ सकते हैं और आप कह सकते हो कि ये बहुत वाइड रेंज कवर करता है। तो 13 ईयर से लेकर के जो आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह हैं, वो सबों के लिए यह बुक हमारा है और इसके ऑडियंस किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं जो कि 13 प्लस एज ग्रुप में हमारे आते हैं। और अब तक का बहुत इम्पोर्टेंट सवाल सर, हमारे व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट्स आप इस बुक को खरीदना चाहे, वो किस प्लेटफ़ॉर्म से, किस वेबसाइट से, किस स्टोर से उसको खरीद सकते हैं? एंड अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहे, तो आपसे किस प्लेटफ़ॉर्म द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं? देखिए पलक कि क्या है कि जब लोग इस वीडियो को देखेंगे तो वो ज़रूर इस बुक के बारे में जानना चाहेंगे। तो आपका सवाल बहुत ही जायज़ है, बहुत ही अच्छा सवाल है, काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। हमारा यह बुक जो है अमेज़न, फ्लिपकार्ट, गूगल बुक एप्पल बुक स्टोर जैसे कई जगहों पे अवेलेबल है या ऑफ़लाइन दुकान पे भी अवेलेबल है। ये लाइब्रेरीज़ में भी अवेलेबल है, कई लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल है। तो वो वहाँ से जाकर के हमारे बुक को बाय कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, वहाँ उनको ये अवेलेबल हो जाएगा और जहाँ तक आपकी दूसरी सवाल है कि लोग मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हैं, तो नीचे वो हमारा सारा सोशल मीडिया अकाउंट दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मैं 24/7 उन लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह का सवाल पूछना हो, तो वो डायरेक्ट आएँ और सवाल को अपना रखें मैं उनके जवाब देने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ 24/7। डू यू हैव एनी फाइनल थॉट्स सर? एक ऐसी सोच जो आप अपने स्टूडेंट्स, अपने व्यूअर्स, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, जो एआई के बारे में सीखना चाह रहे हैं, हमारे फ्यूचर लर्नर्स से? हाँ, देखिए पलक की मैं बस एक बात कहूँगा, नेवर स्टॉप लर्निंग। कभी भी सीखना बंद मत करो, पढ़ना बंद मत करो एंड स्टे क्यूरियस, बी रिस्पांसिबल एंड स्टार्ट नाउ। ठीक है? आपको अपने अंदर वो सीखने के भूख को जगा करके रखना है और सबसे बड़ी बात कि रिस्पॉन्सिबल बनना है। हम देख रहे हैं कि एआई के काफ़ी गलत यूसेज हो रहे हैं। मतलब कि फेस स्वैप करके उसका गलत यूज़ किया जा रहा है, कभी पॉलिटिशियंस के मीम्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो क्या है ना कि देखिए कि अभी भी इंडिया में इसके बस एक लिमिटेड यूज़ लोग कर रहे हैं, कुछ एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके कुछ एक लिखवाने के लिए, फ़ोटो को मैनिपुलेट करने के लिए, वीडियो मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन एआई की सीमा इससे बहुत ज़्यादा है। तो उस सीमा को समझिए, अपनी ज़िम्मेदारी को समझिए, ज़िम्मेदार बनिए और देखिए एआई के बारे में कहा जाता है कि ये भविष्य है। एआई भविष्य में ये करेगा, नहीं, एआई वर्तमान है, ये अभी हो रहा है, हमारे चारों ओर हो रहा है। तो आपने जो है कुछ नहीं करना है, आपको समझना है चीज़ों को, आपको अपने अंदर सीखने की भूख को जगाना है, ज़िम्मेदार बनना है और अभी के अभी शुरुआत करना है। मैं बस लास्ट बात ये कहना चाहूँगा, स्टे क्यूरियस, बी रिस्पांसिबल एंड स्टार्ट नाउ बस। एब्सोल्युटली सर, क्या खूब बोला है आपने। उसके साथ आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर विनय चंद्र अपने खुद के चैनल पे आके हमारे साथ इतनी सारी अच्छी बातें करने के लिए, अपने बुक के बारे में बात करने के लिए और हमारे साथ इतनी अच्छी नॉलेज शेयर करने के लिए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर व्यूअर्स कि अगर आप मिस्टर विनायक बालचंद्र के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे, उनके सोशल मीडिया लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। उसके साथ आपको स्क्रीन पे नीचे दिख रहे होंगे। अगर आप चाहें तो प्लीज़ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। दैट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। एंड बुक खरीदने की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ऑल द लिंक्स।
So thank you so much for watching and thank you so much Mr. Binayak Balchandra for connecting with us and sharing इतने सारे नॉलेज हमारे साथ एंड आई एम श्योर सर आपके इस पॉडकास्ट को सुन के अ लॉट ऑफ यंग यूथ इंस्पायर होंगे एआई के बारे में सीखने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और वो एक दिन सक्सेसफुल बनेंगे सर उसका श्रेय आपको जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर।